हम तो मानते हैं कि इससे बड़ा भ्रष्ट पुरुष कोई नहीं है, और जो इसका गुरु है तो इससे भी क्या भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नहीं बचा? क्या अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अब कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ भाई साहब। भिलाई में जहाँ जाइए इतना सुंदर भिलाई हो गया है, जगह जगह टाइल्स लगी हुई है, सुंदर सुंदर गार्डन है, आज लोग घूमने आते हैं दूर दूर से भिलाई में, फिर आप उसी विधायक को किस तरह? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक नया ईंटा बता दो जो कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की भूमि पर रखा हो। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों का लाभ लेते आज तक आए हैं। ये मक्कार हैं, ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचार हैं। ये आज तक एक नया ईंटा छत्तीसगढ़ के निर्माण पे नहीं रखा। ये सिर्फ रंग रोगन करके, पोताई लिपाई करके ये अपने आप को विकास दूसरे दिन सड़क पर जेपी मस्जिद के सामने लेटने का काम भी इसने किया है। किस कैनाल रोड का कटवाने मुख्यमंत्री से देवेंद्र यादव ने किया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा ये करते हैं, श्रेय लेने की और बची हुई है। वही कैनाल रोड, वही विकास विरोधी देवेंद्र यादव आज यहाँ का विधायक। शिवेंद्र शिंदे और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 2023 के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। 2023 के अंत में चुनाव होने वाले हैं। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी भिलाई ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। अपने अध्यक्ष ब्रिजेश पिछपुरिया के नेतृत्व में इन्होंने एक प्रदर्शन किया, जहां पर स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव के घर का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इस पूरे प्रदर्शन में कुछ खास बातें थी। पहली खास बात तो ये थी कि यहाँ कोई भी बड़ा स्थानीय नेता नहीं था। इसके बावजूद एक अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए और एक जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी बात तो ये थी कि जहां एक जोरदार प्रदर्शन चल रहा था, वहीं पर विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, युवा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पानी, चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी की थी। कई बार ऐसा देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, उसके बावजूद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र रहे और वो बार बार प्रदर्शन करने को आतुर थे। ये बात बताती है कि शायद कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है। फिलहाल एक जोरदार प्रदर्शन था और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा। आपको दिखाते हैं इस पूरे प्रदर्शन को। देवेंद्र यादव मुर्दाबाद, देवेंद्र यादव मुर्दाबाद। अब मानते हैं कि देवेंद्र यादव विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष की तरह काम करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी इतना विरोध उनका कर रही है, क्यों? भैया हम तो मानते हैं कि इससे बड़ा भ्रष्ट पुरुष कोई नहीं है, और जो इसका गुरु है तो इससे भी ज़्यादा भ्रष्ट है। और भिलाई की जनता ने बहुत सोच समझ करके एक युवा व्यक्ति को चुनाव जिताया था कि ये भिलाई का कल्याण करेगा, भिलाई की संस्कृति को कायम रखेगा, लेकिन इसने भिलाई की संस्कृति को चौपट कर दिया। आज जगह जगह दारू के अड्डे बन गए हैं। कोरोना काल में जब हम लोगों के घरों में वैक्सीन लगवा रहे थे, खाना पहुंचवा रहे थे, उस समय ये दारू पहुंचवा रहा था, घर पहुंच दारू का काम कर रहा था। आज भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार का सोल बन गया है। 35 लाख का घोटाला की आप लोगों को मालूम है, जो सेक्टर 7 बन रहा था टूट गया। खुर्सी पार में भी कॉलेज बना था, उसकी भी स्थिति खराब हो गई है। रोडों में आप गड्ढे आ गए हैं, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाई थी उसमें पूरे गड्ढे आ गए हैं, और सारे पूरी तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है। महापौर और विधायक मिल करके सारा पैसा इकट्ठा करके अपने आका को पहुंचा रहे हैं। पर ये भ्रष्टाचार जो आप उजागर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बता रहे हैं, इसका विरोध प्रदर्शन करने में देरी नहीं होगी? इससे पहले करना चाहिए था, चुनाव सब पास में है। देरी नहीं हुई है, इसका समय पे इसके पहले भी किया गया है और आज भी किया जा रहा है, और हमने सबका किया है। दुर्गामी वाले का भी किया है, हमने साहू का भी किया है, अभी हमारे अपना पाटन में भी हुआ है, मुख्यमंत्री का आज भी है, दुर्ग शहर का भी हो रहा है, विधायक बोरा को भी हमने घेरा है, सबको घेरा है, और पूरे 77 विधायक जो कांग्रेस के और बाकी पार्टियों के हैं, बीजेपी से अलग, उन सबको घेराव कर रहे हैं। जी ठीक, धन्यवाद। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन में देरी नहीं करती? समय कम है अब चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए, हमने पिछली बार भी सब स्थानीय विधायकों के निवास को घेरा था, आप याद करिए, अभी 3 महीने पहले ही। उसके बाद आवास समस्या को लेकर विधानसभा का घेराव किया। लगातार हम लोग कर रहे हैं घेराव प्रदर्शन। अभी तो लगातार जो चीजें आ रही है सामने
कि 10 करोड़ की जमीन अपने परिवार को 2.5 करोड़ में दिलवा दी। ईडी का छापा, ईडी बुला रही है बार बार। आप महापौर भी रहे, आपके नाम में विधायक भी है, उसके बाद में भी आपका ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब चीज किस उससे आपको युवाओं के नाम में भारतीय ये भिलाई की जनता ने आपको चुना था और आपको विधायक बनाया था, महापौर बनाया था। आज आप यहीं का हाल देख लीजिए ना कि आपको दिख रहा है विकास हो रहा है यहाँ पर। ऐसा बताया जा रहा है ईडी परेशान करने के लिए जानबूझकर आ रही है बार बार। मैं आपसे पूछता हूँ, ईडी को कोई दूसरे काम नहीं है क्या? और यदि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरते क्यों हैं? जाए ईडी के सामने, क्यों 2-2 हजार कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं, ईडी का घेराव करते हैं? जाए सवालों का जवाब दे वहां पर। और आज तो आपने देखा होगा विधानसभा को घेरने के लिए एससी और एसटी समुदाय के युवा तरुणाई, पढ़ा लिखा युवा, वो पूरा नग्न होकर के विधानसभा घेरने पहुंचा है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इसको कि युवाओं की ये इतनी वो हो गई मनोवृत्ति, मनोदशा ने कर दी है कि ना युवा जो है नंगा होकर के विधानसभा घेरने निकले, और वो भी एससी एसटी समुदाय का, जिसके दम पर ये सरकार चल रही है। वो समुदाय इनसे परेशान है। ये सरकार की चलाचली की बेला है ना, और ये अंतिम कड़ियां, अंतिम घड़ी ये सरकार गिन रही है। क्या आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उतनी संख्या आई थी या उससे अधिक थी या उससे कम थी? हमने जितनी अपेक्षा पाली थी उस अपेक्षा से अधिक संख्या आई, और इससे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायकों के प्रति जनाक्रोश बढ़ा हुआ है। यह जो युवा साथी, महिला बहनें जो घर से निकल के आ रही है, वो इस शासन से तंग आ चुकी है। जो अवैध शराब और शराबों को घर तक पहुंचाने का, जो बेचने का ठेका ले रहे हैं, उससे महिला बहनें बहुत परेशान है। साथ ही हमारे युवा साथी जो बेरोजगार हो गए हैं, आज जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो घेराव हमारे एससी और एसटी के वर्ग के युवा साथी जो करें, आदमी की मनोवृत्ति उस समय बदल जाती है, वह कुछ करने के आतुर हो जाता है जब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये युवाएं बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं, और ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार हमेशा बोलती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देते हैं। अगर रोजगार दिए होते तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। जी मैडम जी, महिला मोर्चा दमखम के साथ था, आगे था, तो क्या महिलाओं का आक्रोश है? अरे विधायक से क्यों? महिलाओं का आक्रोश और विधायक से इसलिए कि एक बार महापौर रह के एक बार दूसरी बार इनको विधायक चुना है जनता ने, उसके बावजूद भी इन्होंने भिलाई नगर जो एक मॉडल सिटी था उसको एक गंदगी का ढेर बना दिया, भ्रष्टाचारी का ढेर बना दिया है। सारे बच्चे जो मेहनतकश बच्चे थे, भिलाई के पढ़ने वाले बच्चे, उनको सट्टा और जुआ और अनैतिक कामों में ढकेल कर उनको मेहनत करने से बचा दिया। मेहनत करने उनको मेहनती बनने ही नहीं दे रहे हैं। ये मतलब आप कह रहे हैं कि विधायक बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब, इतने मुद्दे आप लोगों के पास में थे, पर इन मुद्दों को गिनाने में और विधायक महोदय को बताने में इतनी देर क्यों कर दी आप लोगों ने? देर कुछ नहीं हुई है, समय से चलते आ रहे हैं, लगातार इस और हम लोग विरोध करते आ रहे हैं। आज इतने मुद्दे हैं और रोज मुद्दे बढ़ते ही आ रहे हैं। आज नग्नता वाला आपने प्रदर्शन देखा होगा, जो पूरे देश में पहला नग्नता वाला प्रदर्शन हुआ है, जो बहुत शर्म की बात है। हमारे छत्तीसगढ़ की छवि को सरकार ने धूमिल कर दिया है। ऐसे सरकार को तो तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद यहाँ से त्यागपत्र देकर अलग हो जाना चाहिए। इतना आक्रोश, क्या भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन नहीं बचा क्या? अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अब कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मालूम है अनुशासन वाली पार्टी है। ये पार्टी का आदेश नहीं है कि आक्रोश जो युवाओं ने के द्वारा किया गया है वो उनकी स्वयं की, उन लोगों का आक्रोश है, क्योंकि जानते हो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, युवाओं को बहुत द्वारा छला गया। अब 4.5 साल हो गया इन शासन को, कांग्रेस को। मैं यही कहना चाहूँगा, देवेंद्र यादव जी जो विधायक है हमारे भारतीय भिलाई की जनता उन्हें चुने, 4-5 महीना बचा, कम से कम युवाओं के लिए, भिलाई के लिए कुछ करके जाए और युवाओं के प्रति जो थोड़ा बहुत कुछ होगा उसको लाने का प्रयास करें। हाँ, बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जो पहले भिलाई की जो जनता थी वो बहुत शांति से आराम से रहती थी। इसको बहुत ही पीसफुल जगह थी। जो बाहर से आता था वो हम यहाँ यही का होकर रह गया। अब देखिए यहाँ भिलाई में ये जो आसपास की पूरी जो ये बनी है, कॉलोनीज बनी है, सारे बाहरी हैं। जो यहाँ आया वो यहाँ का होके रह गया, किसी को यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता है। और आज देखिए आप
हर महापौर से लेके हर कोई यहाँ भ्रष्टाचारी है। यहाँ पे देखिए जगह जगह शराब के ठेके खुल गए हैं, जगह जगह गुंडागर्दी हो रही है, जगह जगह रेप हो रहा है, जगह ये देखिए क्राइम हो रहा है। ये जो अनैतिक कार्य थे तो पहले भी थे, और आप देखिए अगर आप भिलाई घूमेंगे देखेंगे तो इतना अच्छा विकास कार्य देवेंद्र यादव जी ने करवाया है, गार्डन है, शेड्स लगाए हुए हैं, तो फिर आप इतना आक्रोश क्यों बता रहे हैं उनके लिए? हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि गरीबों को आस दिया है कि मैं पट्टा दूंगा, उसी नाम से विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो पट्टा नहीं मिल पाया, इसका आक्रोश है। इसी के लिए हम लोग पूरे जितना भी, और नशा पत्ती बहुत ज्यादा हुआ इनके राज में। विकास कार्य तो हुआ है ना भाई साहब, विकास तो हुआ, सुंदर तो दिख रहा है भिलाई। कहाँ शहीद पार्क देख लो, जगह जगह टाइल्स लगी हुई है, शेड बने हुए हैं, गार्डन बने इतने अच्छे। ये जो टाइल्स लगे हैं ये भी जो है भ्रष्टाचारी, इसमें भी ये रिजेक्टेड माल है, जिसको इनके जो बड़े भाई हैं उनकी फैक्ट्री है उसको यहाँ खपाया गया, इसमें भ्रष्टाचारी किया गया। मैं आप लोगों से सहमत नहीं हूँ भाई साहब। भिलाई में जहाँ जाइए इतना सुंदर भिलाई हो गया है, जगह जगह टाइल्स लगी हुई है, सुंदर सुंदर गार्डन है, आज लोग घूमने आते हैं दूर दूर से भिलाई में, फिर आप उसी विधायक को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? ये देन किसका है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। एक नया ईंटा बता दो जो कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की भूमि पर रखा हो। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों का लाभ लेते आज तक आए हैं। ये मक्कार हैं, ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचार हैं। ये आज तक एक नया ईंटा छत्तीसगढ़ के निर्माण पे नहीं रखा। ये सिर्फ रंग रोगन करके, पोताई लिपाई करके ये अपने आप को विकास बताने का प्रयास करने वाली झूठी कांग्रेस सरकार। अब छत्तीसगढ़ की जनता इनके बहकावे पे नहीं आने वाली। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है सरकार 5 साल के लिए आई है, राम राम जपना और पराया माल अपना, यही उद्देश्य और यही ध्येय को लेकर काम कर रही है सरकार। और छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को पलटने पे तैयार है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। आप युवा मोर्चा से आए हैं, पूरे प्रदेश को घूमते हैं, देखते हैं। आपसे एक विशेष प्रश्न, देवेंद्र यादव का सामना करने के लिए क्या इस बार चुनाव में कोई युवा आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल ही काफ़ी है किसी का भी सामना करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्गम ही संघर्षों के साथ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करना जानता है और संघर्ष का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इस देवेंद्र यादव को हरा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि ये पप्पू पार्टी के लोग हैं और जिस प्रकार लोकसभा में पप्पू जो है वो गले लग करके प्रधानमंत्री जी के साथ हंसी का पात्र बनता है, ये कुछ उसी प्रकार का कृत्य है जो कांग्रेसियों के द्वारा आज किया जा रहा है। अगर इन्हें इतनी चिंता है जनता की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की, तो आज उनको सामने आकर के जो हमने बिंदुओं पर प्रश्न किया है उसका उत्तर देना चाहिए। अगर वो उत्तर देते तो कुछ बात अलग होती। जो पिछले 4.25 साल में इनके द्वारा जो झूठ फैलाया गया और जो इन्होंने 2018 में जो चुनावी घोषणा पत्र लाया था उसके साथ वादा खिलाफी की गई। यहाँ तक कि भिलाई विधानसभा में जो हितग्राही हैं उनको न तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी हितग्राही को यहाँ मिला है। यहाँ तक कि जो सेक्टर 7 का बैडमिंटन कोर्ट है, इनके अनुसार हवा के झोंके से गिर जाता है। और तो और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम युवाओं के साथ हैं। इन्होंने युवाओं को महादेव ऐप जैसे सट्टा की लत लगाई है और यही नहीं, आज पूरे शहर में जगह जगह पर हुड़दंगी युवाओं की टोली NSUI और युवा कांग्रेस के नाम पर जो है पुलिस को आंखें दिखाई देती है। गृह मंत्री का स्थानीय जिला होने के बाद भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति